प्यारे बच्चों, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस पेपर में बात करने वाले हैं आप लोगों का कल की डेट में यानी कि 11 तारीख और 12 तारीख को जो कक्षा 8वीं में संस्कृत का पेपर होने वाला है, उस पेपर की हमें कैसे तैयारी करना है। यदि आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर को हल करते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो कहीं ना कहीं ऐसा ही आपका पेपर आने वाला है, और यदि आप इस वीडियो को देख के जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन सेम आपके पेपर में आने वाले हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न में आपके पास एक पैराग्राफ आएगा। इस पैराग्राफ को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बाद इसके उत्तर देने हैं। ठीक है, तो सीधा हम चलते हैं प्रश्नों में। देखिए, सबसे पहले एक पदेर में हमारे पास कौन सा प्रश्न है कि भारतवर्षे आधुनिक कालस्य महान विद्वान दार्शनिकः कः। ठीक है, तो आपको इसका आंसर क्या करना है, अपने पैराग्राफ में ढूंढना है। तो पैराग्राफ में कैसे ढूंढना है, ध्यान से देखिए। देखिए, महान विद्वान दार्शनिक, ठीक है। अब आप इसको क्या करना है, ढूंढना है। ठीक है, इस लाइन को आपको क्या करना है, अपने पैराग्राफ में ढूंढना है। तो जब आप पैराग्राफ में ढूंढने जाओगे तो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, देखो, भारतवर्षे आधुनिक कालस्य महान विद्वान दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन आसीत्। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये देखो हमारा आंसर बिल्कुल स्पष्ट निकल करके आ गया। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लीजिए ध्यान से। शिक्षक दिवसे कहा देव रूपः पूजनीय आदरणीयश्च भवति। शिक्षक दिवस के दिन कौन देवता के रूप में और आदरणीय, देवता के रूप में किसकी पूजा होती है और कौन आदरणीय है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, शिक्षक दिवस में किसकी पूजा होती है, तो उत्तर देखिए, शिक्षक दिवसे गुरु देव रूप पूजनीय आदरणीयाश्च भवति। यानी शिक्षक दिवस के दिन गुरु देवता के समान पूजनीय और आदरणीय होता है। तो इसका आंसर आपको क्या लिख देना है, इसका आंसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी लिख सकते हैं, अथवा इसका आंसर आप गुरु भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है, जनाः राधाकृष्णन महोदयस्य वैदुष्यम कस्मिन् क्षेत्रे स्मरन्ति। लोग राधा कृष्ण महोदय के विद्वता को किस क्षेत्र में जानते हैं या किस क्षेत्र में याद करते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पर आपको इस वाली लाइन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, जनाः न केवलम राधा कृष्ण महोदयस्य वैदुष्यम शिक्षा क्षेत्रे योगदानम च स्मरन्ति अपितु सामान्य रूपेण स्वशिक्षकाणाम सम्मानम अपि कुर्वन्ति। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है उनको अधिक याद किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा क्षेत्रे। अगला प्रश्न क्या है, राधा कृष्णन आजीवनम कुत्र शिक्षक रूपेण कार्यम अकरोत्। तो देख लीजिए, विश्वविद्यालयेषु इसका आंसर आएगा। कहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, राधा कृष्णन ने अपना संपूर्ण जीवन कहाँ पर किया था, विश्वविद्यालयों में काम किया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आजीवनम विभिन्नेषु विश्वविद्यालयेषु शिक्षक रूपेण कार्यम कृतवान्। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्नेषु विश्वविद्यालयेषु। ठीक है, एक पदेन में जब आंसर जाओगे तो विश्वविद्यालयेषु विभिन्नेषु विश्वविद्यालयेषु ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं पूर्ण रूप में वाक्य लिखने के लिए। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका, कृतज्ञो देशः राधाकृष्णन इत्यस्य जन्मदिनम केन रूपेण मानयति। यानी हमारा जो देश है वो शिक्षक दिवस को किस रूप में मनाता है, राधा कृष्ण के जन्म दिवस को किस रूप में मनाता है। तो देख लीजिए, यहाँ इसकी ये लाइन है, इस पंक्ति में इसका आंसर छिपा हुआ है, आपको बस यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है, तो ये जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला प्रश्न क्या है, शिक्षिकाः कस्य निर्माताराः सन्ति। तो इसका आंसर जब आप अपने पैराग्राफ में ढूंढने जाओगे तो देख लीजिए, यहाँ पर शिक्षकाः समाजस्य निर्माताराः सन्ति, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब हम बात करते हैं 6 नंबर में, यानी कि जो है जो निर्देशानुसार हम जो प्रश्न होता है। तो देख लीजिए, आसीत इति पदस्य कर्तृपदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम। यानी जो आसीत शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो उत्तर लिखोगे, जो कर्तृपद हमारा होगा वो सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है, विद्वान दार्शनिकः इति विशेषणस्य अत्र गद्यांशे किम विशेषण प्रयुक्तम। तो विद्वान और दार्शनिक कौन है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा सर्वपल्ली राधा
कृष्णन, क्योंकि पैराग्राफ ही उनके ऊपर था, तो हमारा आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पांडित्यम इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। पांडित्य शब्द के लिए कौन सा पद प्रयोग किया गया है, तो हमारा का नंबर आंसर आ जाएगा वैदुष्यम। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आता है शीर्षक लिखने के लिए। तो शीर्षक यहाँ पर किसके लिए, किस विषय में चर्चा की गई है, तो यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बताया गया है। तो हमारा शीर्षक क्या हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। यदि आपको शीर्षक निकालना नहीं आता तो आपको करना क्या है, आपके गद्यांश की जो पहली लाइन है उसे आपको क्या कर देना है, उतार देना है। उसी के अंदर जो है आपको शीर्षक मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा ना सर्वपल्ली राधा कृष्णन, यही आपका क्या है, शीर्षक है। ठीक है, यदि आपको नहीं पता चलता है तो आपको करना क्या है, सीधा जो है अपने गद्यांश की पहली लाइन को उतार देना है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। आपके पेपर में चित्त वर्णन आएगा। चित्त वर्णन के लिए देखिए आपको 4 वाक्य लिखने होंगे। इन 4 वाक्यों के लिए आपको पूरे 8 नंबर मिलने वाले हैं। कोई सा भी चित्र आ जाए, मैं आपको 8 वाक्य और मैं आपको 4 वाक्य लिख के बता रहा हूँ। इन्हीं वाक्यों को आपको अपने पेपर में लिख के आना है। यदि आप इन वाक्यों को लिख के आते हो तो आपके जो है 8 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। पहला क्या आपको वाक्य बनाना है बेटा, देखिए पहला वाक्य चित्र, क्योंकि चित्र निर्माण कर रहे हो तो ऊपर लिखना चित्रम अस्ति। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक वाक्य। दूसरा क्या बनाओगे, दूसरा आपको बनाना है चित्रम चित्रम सुंदरम अस्ति। ठीक है, ये तो हो गया आपका दूसरा वाक्य। तीसरा क्या बनाओगे, चित्रे मानवाः सन्ति, मानवाः सन्ति। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, चौथा क्या लिखना है, चित्रे वृक्षाः सन्ति। ठीक है, और अंत में देखिए अब क्या, ये तो 4 वाक्य हो गए। पहला और दूसरे वाक्य को तो आपको लिख के ही आना है। तीसरे चौथे वाक्य में थोड़ा सोच लेना। यदि आपके चित्र में आदमी है तो मानवाः लिखोगे। ठीक है, यदि आपके चित्र में पेड़ है तो वृक्षाः लिखोगे। अच्छा, ये दोनों नहीं है तो फिर क्या करना है, फिर आपको अपने मंजूषा देखना है। मंजूषा में देखना जो भी शब्द देखो, पाकशाला तो लिख दो पाकशाला अस्ति, भोजनम अस्ति, वस्तूनि सन्ति, शाकानि सन्ति। ठीक है, वाष्प चुल्ली अस्ति, वातायनम अस्ति। इस प्रकार करके जो भी शब्द दिए गए हैं, माता अस्ति, ठीक है, जलम अस्ति, ठीक है, कटाह अस्ति, जो भी शब्द दिए गए हैं उनके आगे अस्ति जोड़ दो, बस आपका जो है वाक्य बन जाएगा। अथवा उद्यानम, देखिए बगीचे के बारे में 4 वाक्य बनाने हैं। ठीक है, ऊपर दे, यहाँ पर दे अगला क्या दिया गया है कि बगीचे के बारे में 4 वाक्य लिखिए। ठीक है, अब जो मैंने अभी आपको चित्त वर्णन में 4 वाक्य दिए वो लिख सकते हो। ठीक है, उद्यानम अस्ति, उद्यानम सुंदरम अस्ति, उद्याने जनाः सन्ति, उद्याने वृक्षाः सन्ति। इस प्रकार से जो है आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए भाई साहब, तो अब हम करेंगे तीसरे प्रश्न को। तो तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 जो है खंड दिए गए हैं। तीनों खंडों से जो है एक एक पदों को मिलाते हुए आपको जो है आंसर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए गुफा, गुहायाम, गुफा में कौन रहता है भाई साहब, शेर रहता है। यहाँ पे इसके साथ क्या हो जाएगा, आशीत। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया भाई साहब, इसको इससे मिला दोगे। ठीक है, और इसको सीधा मिला दोगे इससे। ठीक है, वृक्षे, पेड़ में कौन रहता है भाई साहब, पेड़ में रहता है पिक, पिक माने कोयल। कोयल का काम क्या है, कूजने का, कूजती। वृक्षे पिकः कूजती। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में क्या है भाई साहब, सूर्य होता है, और सूर्य का काम क्या है, उदेति। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है। एक ही बचा, छात्रः गुरुम नमति, छात्र गुरु को नमस्कार करता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। आपको देखो कैसे करना है, पहले और दूसरे को अच्छे से मिला लीजिए। जैसे गुफायाम, तो गुफा की जोड़ी किससे बनाना है, शेर से बनाना है। वृक्ष, पेड़ में कौन रहता है भाई साहब, अब देखो पेड़ के ऊपर गुरु तो नहीं रह सकते,
पेड़ के ऊपर सूर्य भी नहीं रह सकता, तो पेड़ में कोयल रह सकती है ना। पूर्व दिशा में क्या होता है भाई साहब, सूर्य उदय होता है। छात्र क्या करता है, गुरु को कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, गुरु को क्या कर सकते हो, नमस्कार कर सकते हो। शेर को साथ क्या लगाओगे, था। पिक माने कोयल, कोयल का काम क्या होता है, कूजने का। सूर्य का काम क्या होता है, उदय होने का, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप इसका आंसर कर सकते हो। अब हम बात करेंगे संधि की। तो संधि देख लीजिए, यहाँ पर संधि देख लीजिए, आपके संधि में बेटा दीर्घ संधि और गुण संधि आने वाली है। गुण संधि बेटा कब होती है, जब आ के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ऊ आएगा, तब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ओ हो जाएगा, ठीक है। आ के बाद जब ई आएगा तो क्या होगा बेटा, ए हो जाएगा। इसे कहते हैं गुण संधि, ठीक है। और अगर हम दीर्घ संधि की बात करेंगे बेटा, तो देख लीजिए आ और आ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, जब मिलता है तो क्या होता है बेटा, बड़ा आ होता है। इसी प्रकार ई प्लस ई जब मिलता है बेटा तो क्या होता है बेटा, बड़ी ई होती है। इसी प्रकार ऊ और ऊ जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, बड़ा ऊ होता है। बस इतना याद रखना है आपको इन दोनों संधियों में, ठीक है। अब आगे देखिए नास्ती, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ना जमा में अस्मी, सॉरी नास्मी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, इसका क्या है, आ है, इसका भी क्या है, आ है। दोनों के आ को क्या हो गया बेटा, बड़ा आ हुआ है, इसलिए नास्मी बना है। तो कहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ना जमा अस्मी दिया हुआ है, तो हमारा आंसर खा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अध्ययन जमा अभिलाषा। अब देखिए यहाँ पर भी देखो दो शब्द है, अध्ययन के नाम में क्या है, अंतिम में आ है, इसका भी क्या है, दोनों आ है। दोनों आ जब आपस में मिलते हैं बेटा तो क्या होता है, बड़ा आ हो जाता है, और यहाँ पर देखो बड़ा आ हो गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, खा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गा नंबर अगला, इत्यादयः। तो इसको कैसे अलग करोगे बेटा, इसको अलग करोगे इति जमा में आदेयः। का नंबर आपका बिल्कुल आंसर, का नंबर जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। आगे देख लीजिए, अगला क्या है बेटा, चौथे नंबर में प्राचीन इतिहास है। अभी मैंने बताया ना गुण संधि, जब आपके पास गुण संधि कब होती है प्यारे बच्चे, जब आ के बाद ई होता है तो क्या होता है, ए हो जाता है। और देखो यहाँ पर ए है ना, तो प्राचीन जमा इतिहास ढूंढिए कहाँ पर है, प्राचीन जमा इतिहास देखो का नंबर में है, तो का नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्या आने वाला है बेटा, उपसर्ग आने वाला है, ठीक है। उपसर्ग बहुत आसान होता है। देखो यहाँ पर आहार दिया हुआ है ना, तो आहार को देखो उपसर्ग कैसे बताओगे, पहला शब्द निकाल लो, देखो आ हो गया, और इसमें क्या है, मूल शब्द क्या है, हार। तो हो गया आपका आंसर, बस यही करना है। देखो जो प्लस वाला है, प्लस वाले में कुछ नहीं करना, प्लस हटा करके जोड़ दो, क्या बन गया, विकीर्ण। सु में देखो प्लस है, प्लस हटा के क्या हो गया, सुस्थिति ही। इसी प्रकार विशेषण को कैसे, वी और वी यहाँ पर अलग कर दोगे, शेषण कर दोगे, इस प्रकार जो है आंसर हो जाएगा। तो उपसर्ग तो बिल्कुल आसान है, जो प्लस वाला है उसको प्लस हटा करके जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर अब दे दिया गया है आपका अन्वय। तो अन्वय कैसे भरोगे बेटा, देख लीजिए, अत्रयोक्तम ना बुध्यते, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले नंबर में, पहले नंबर का आंसर हो गया न। नदी नाम जलम सर्वदा पीयूष तुल्लम, तो सर्वदा आ जाएगा आपका दूसरे नंबर पे। तस्याह माता लक्ष्मीबाई पिता च, देखो जब दो की चर्चा होती है, जैसे यहाँ माता पिता दोनों की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। और आखिरी जो बच्चा है आपका बेटा यत्र, तो वो आपका अंत में आ जाएगा, यत्र आ जाएगा चौथे नंबर पे। इस प्रकार आपको इसका आंसर लिखना था। अब हम बात करते हैं संख्या की। तो संख्या बेटा सारे बच्चों को देखो 100 तक याद होगी, नहीं याद होगी तो अच्छे से किताब में देख के जाना, क्योंकि इसके लिए आपको मंजूषा भी मिलने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बेटा क्या है, 89 है, तो 89 को संस्कृत में क्या बोलते हैं बेटा, नवाशीति। तो नवाशीति हो जाएगा हमारा एक नंबर में। उसके बाद 19 को क्या बोलते हैं, एकोनविंशति, तो 2 नंबर में 19 आ जाए। 47 को क्या बोलते हैं बेटा, सप्तचत्वारिंशत्। और अंत में बेटा 23 बचा, तो 23 को क्या बोलते हैं, त्रयोविंशति। इस प्रकार जो है आपको आंसर लिख देना है। अब हम बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वें प्रश्न को देखिए क्या करना है बेटा, आंसर क्या होगा, पहले का आंसर हो जाएगा गुहायाम रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति, ठीक है। सर्वाणी क्या हो जाएगा, पत्राणि, बहुवचन में तो बहुवचन के साथ बहुवचन का शब्द आ जाएगा। अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। अब हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या है, सर्वम परदुषम ओ सर्वम परवशम दुखम, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, दुखम, ठीक है। मित्राणि यत्र तत्र क्या हो जाता है, प्लास्टिक स्यूतानि
क्षिप्तानि सन्ति। ठीक है, खा की बात कर लेते हैं। खा में क्या आएगा बेटा, आगच्छन्तु वयम नदी तीरम गच्छामः। देखो यहाँ पर वयम दिया है ना, तो वयम के साथ क्या आएगा, गच्छामः। ठीक है, आर्यभट्ट महान गणितज्ञ आसीत्। ठीक है, ग्रामे एका नदी वहति, परमिंदर गृहात बहि आगत्यो पश्यति। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, इनके आंसर दे देने हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न, यानी कि 9वां प्रश्न है, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक का एक गद्यांश है। इसको पढ़ना है, फिर इसके आधार पर आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, उत्तर देना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, पूर्व दिशायाम कह उदेति, पूर्व दिशा में कौन उदय होता है। तो पैराग्राफ में ढूंढिए, लिखा है देखो, पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सूर्यः। ठीक है, दूसरा क्या है, पश्चिम दिशायाम कह अस्तम गच्छति, पश्चिम दिशा में कौन अस्त होता है। तो देख लीजिए यहाँ, पश्चिम दिशायाम च अस्तः गच्छति, कौन, सूर्यः। तो दोनों का आंसर क्या लिखना था, सूर्यः। ठीक है, पूर्ण वाक्य में देख लीजिए, पहला क्या है, सांप्रतम सुस्थापिता कह सिद्धांतः। तो देख लीजिए सिद्धांत यहाँ पर दिया हुआ है ना, देखिए, सूर्योचलः पृथ्वी चाचला या स्वकीय अक्ष घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितम सिद्धांतः। इस प्रकार जो है आपको आंसर ढूंढना है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक शब्द पकड़ लेना है, फिर आपको ढूंढना है। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद्या कहा आसीत्। देखो, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद्या ऐसा पकड़ लीजिए, फिर आपको क्या करना, ढूंढना है। तो ढूंढिए, देखो यहाँ पे लिखे ना, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद्या आर्यभट्ट। इस प्रकार जो है आंसर लिख देना है। 7 नंबर में बात करते हैं निर्देशानुसारम में। यहाँ पर आपको क्या बताना है बेटा, विशेष पद बताना है। तो गणितज्ञ आर्यभट्ट, तो देखो आर्यभट्ट क्या हो गया, विशेष, आर्यभट्ट विशेष हो गया, गणितज्ञ क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट। दूसरा क्या है, मनुष्य पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्तम, मनुष्य के लिए कौन सा पद प्रयोग किया गया है। तो जब आप पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको उत्तर मिलेगा मानवः। आगे देखिए तीसरा क्या है, मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति अत्र किम क्रियापदम। देखो बच्चे, क्रियापद जरूर आता है। क्रियापद हमेशा याद रखना, क्रियापद हमेशा पद के अंत वाला जो शब्द होता है वही हमारा क्रियापद होता है। तो यहाँ पर क्रियापद क्या हो जाएगा, अनुभवती। अब हम बात करते हैं 10वें प्रश्न की, जिसमें एक श्लोक आया हुआ है। श्लोक को पढ़ करके आपको क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, दृष्टिपूतम किम निषेध। तो देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है, दृष्टिपूतम निषेध पादम, ये आपका आंसर हो जाएगा पादम। ठीक है, केन पूतम जलम पिबेत। तो यहाँ देखिए वस्त्र पूतम। ठीक है, वस्त्र पूतम जलम पिबेत, तो वस्त्र आपका आंसर हो जाएगा। पूर्ण रूप में देख लीजिए, पूर्ण वाक्य में, मनुष्य कथम भूता वाचम वदेत। तो देखिए वाचम वदेत कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से लेकर के जो है यहाँ तक जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर होगा। मनुष्य केन पूतम समाचरे, तो आखिरी वाली पंक्ति की ये लाइन यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यथा निर्देशम में, जलम शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो आपको बताना है, जलम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। पवित्रम जो पदस्य है, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया। तो इसके लिए यहाँ पर पूतम शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है असत्यम का विलोम शब्द क्या होता है, ये तो सबको पता है, असत्यम का क्या होता है, सत्यम। अब हम बात करते हैं 11वें प्रश्न की, जिसमें एक क्या है, एक पैराग्राफ आया हुआ है। इस पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। एक पदेर में देखिए क्या दिया गया है, एक पदेर में सबसे पहले कस्य मृतिकायाम लया भावः भवति। तो देख लीजिए उत्तर, आप जब पैराग्राफ ढूंढोगे तो आंसर होगा प्लास्टिकस्य। ठीक है, पर्यावरणेन सह के अपि रक्षणीयः, तो पशवः अपि रक्षणीयः। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न देखिए, अगला जो है पूर्ण वाक्य में देखिए क्या दिया गया है, प्लास्टिकस्य मृतिकायाम लयाभात किम भवति। तो इसको क्या करना है बेटा, आपको अपने पैराग्राफ में ढूंढना है। जब आप अपने पैराग्राफ में ढूंढने आओगे तो देखिए कहाँ पर मिलेगा इसका आंसर। देखो बेटा, जब आप अपने पैराग्राफ में ढूंढने जाओगे तो देखिए पहली पंक्ति में ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। दूसरा प्रश्न क्या है, पूर्व केन केन निर्मितानि वस्तूनि प्राप्स्यन्ते स्म। तो देखिए जब आपको इसको ढूंढने जाओगे तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पूर्व तो कर्पासेन से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका आंसर आपको करना है। अब हम बात करते हैं यथा निर्देशम उत्तरम में, नदी जलम में यहाँ कोई व्यक्ति बताना है, नदी जले में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सप्तमी व्यक्ति। बहुविधानी पात्राणी में आपको क्या करना है,
विशेषण पद बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा बहुविधानी। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। अध्यापकानां पदस्य किम पर्यायपदम गद्यांश प्रयुक्तम। तो क्या प्रयोग किया गया है यहाँ पर? शिक्षक का नाम प्रयोग किया गया है। ठीक है, बात करते हैं बेटा 12वें प्रश्न की। तो 12वां प्रश्न देख लीजिए, यह क्या है बेटा? आपके लिए अन्वय है। तो अन्वय आपको पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है? उत्तर देना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, माता पितरौ नृणाम संभते यम क्लेशम। तो देखिए, इसके आपको करना क्या है बेटा? दोनों शब्द को लेना है, उसके आसपास का शब्द ढूंढना है। तो देखिए क्लेशम लिखा, क्लेशम के बाद क्या? सहेते। ठीक है, तो सहेते क्या आ जाएगा? पहले नंबर पे। फिर देखिए तस्य। ठीक है, तस्य कहाँ दिया गया? यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फिर क्या है बेटा? इसके दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष सतही। और तीसरे का आंसर हो जाएगा कर्तुम। ठीक है, ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न बेटा बहुत आसान है। 2 श्लोक आप जरूर याद करके ले जाना। आपको 2 श्लोक लिखने होंगे, इसके लिए आपको पूरे 4 नंबर मिलने वाले हैं। अगर आपको श्लोक याद नहीं है तो देख लेना बेटा, आपके पेपर में 1 या 2 श्लोक आते हैं, उन्हीं श्लोकों को लिख करके आ जाना। कहीं ना कहीं आपको कुछ तो नंबर मिलेंगे, है ना। जहाँ 0 नंबर मिलने वाले हैं, वहाँ कुछ भी नंबर अगर आपको मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, आप देख लीजिए, एक श्लोक अन्वय में आया हुआ है और एक श्लोक जो है आपका प्रश्न नंबर 10 में आया हुआ है। तो इस तरीके से बेटा आपको अपना पेपर करना है। सारे बच्चे घर से बढ़िया तैयारी करके जाएंगे। आशा करता हूँ आप सबका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।